डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे असेसमेंट की जाती है कि लड़की कुंवारी है कि नहीं है, या नहीं उसने पहले कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया है कि नहीं किया, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो रही है कि नहीं रही। अभी भी हमारे कल्चर में ये एक वर्जिनिटी ऑब्सेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इवन शादियों से पहले मैंने देखा है कि इस चीज़ से रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं लड़कियों के। पुराने ज़माने में तो बड़ी बूढ़ियाँ शादी के बाद अगले दिन जाके बेडशीट को चेक किया करती थी कि ब्लीडिंग है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबाहत ख़ान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट मरहम प्लेटफॉर्म। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल, ख़वातीन के गायनी के मसाइल और बांझपन के मसाइल को डील करती हूँ। और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो भी गाइड कर दें। जी, मरहम के प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन और फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है, वैसे वो इतने कैजुअल टॉपिक्स नहीं है जो हमारे देसी हाउस होल्ड्स में डिस्कस किए जाएँ, बल्कि उन पे बात करना एक तरह का गुनाह समझा जाता है। इन टॉपिक्स को ना कोई इसके ऊपर एजुकेशन होती है, ना इसके बारे में कोई बात करता है। और वो टॉपिक है कि वर्जिनिटी से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में आजकल इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इतनी मिथ्स बन गई हैं, और कितनी शादियाँ हैं जो हम देखते हैं कि वो इन बेसिस पे ख़राब हो रही हैं। और एक और टर्म आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हेमन ऑब्सेशन। सबसे पहले आप बताएं कि हेमन एक्चुअली है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि ऐसे टॉपिक्स सोशल मीडिया पे ज़रूर डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम खुल के बात कर सकते हैं ताकि लोगों के मिथ्स क्लियर हों। देखिए, वर्जिनिटी यानी कुमारपन जो है वो हमारी सोसाइटी का एक अहम मसला कहना चाहिए बना हुआ है, कि जिसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे असेसमेंट की जाती है कि लड़की कुंवारी है कि नहीं है, या नहीं उसने पहले कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया है कि नहीं किया, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो रही है कि नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ा टैबू भी बन जाता है, एक बहुत बड़ा मसला भी, जिसके बारे में खुल के बात भी नहीं की जा सकती। और मैंने देखा है कि काफ़ी शादियाँ जो है वो एट स्टेक होती हैं और रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के ख़राब होते हैं इसी बेस पे। तो ये एक टॉपिक है जिसको हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए ताकि लोगों के जो कहना चाहिए गलत फहमियाँ हैं वो दुरुस्त हों और पता चले उन्हें। तो देखिए, फ़ीमेल की बॉडी में जहाँ विजाइना होता है, यानी ऐसी जगह जहाँ से हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं, वहाँ जो छोटा सा सुराख होता है विजाइना का, जहाँ से पीरियड्स कब की ब्लीडिंग भी होती है, तो उसी जगह पे हाइमन की पोस्टीरियर साइड पे यानी पीछे की तरफ एक बारीक सी झिल्ली होती है, जैसे जिल्द की झिल्ली होती है, बिल्कुल नाजुक सी झिल्ली होती है। कुछ लोगों में ये थिक होती है, कुछ लोगों में थिन होती है, और इसी को बेस बना के लड़कियों को असेस किया जाता है कि लड़की कुंवारी है कि नहीं है, जो कि इंतहाई गलत है। आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टैम्पॉन्स यूज़ करने से या किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी से क्या आपकी वर्जिनिटी पे इफ़ेक्ट होता है? ये चीज़ें आपकी बॉडी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं? देखिए, हर एक की जैसे मसल टोन डिफरेंट होती है, हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में हाइमन बहुत बारीक सा होता है, जब हैवी पीरियड्स का फ्लो आता है उसमें भी ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। जब आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग जो करती हैं एथलीट्स जो करते हैं, या स्विमर्स जो होती हैं, उनमें भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। और क्योंकि ये बारीक सी झिल्ली होती है, ये थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। और इसको क्राइटेरिया बना के असेसमेंट करना कि लड़की कुंवारी है या नहीं है, ये बहुत गलत है। तो अभी भी हमारे कल्चर में ये एक वर्जिनिटी ऑब्सेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इवन शादियों से पहले मैंने देखा है कि इस चीज़ से रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं लड़कियों के। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? और इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करने पड़े हैं, या इमोशनल डैमेज उनको फेस करना पड़ा है एक शक की बेस पे या इन मिथ्स की बेस पे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे पास एक लड़का लड़की है, वो न्यूली वेड थे, नई शादी हुई भी थी, और एक हफ्ता ही हुआ था। आपस में उनकी पता नहीं क्या थी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। वो मेरे पास आए, और जब उन्होंने आके खुल के मेरे से बात करनी शुरू की तो हस्बैंड कह रहा था कि जी, मैंने जब देखा तो इनका हाइमन इंटैक्ट नहीं था।
तो मुझे ये वर्जिन नहीं लगती, यानी कुंवारी नहीं लगती, तो ये पहले कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका वजाइना इतना टाइट है, तो मुझे तो वैसी फीलिंग नहीं आती। तो देखिए उस अगर वो लड़का भी कुंवारा था तो उसको कैसे असेसमेंट हो गई कि वजाइना टाइट है कि नहीं है और हाइमन इंटैक्ट है कि नहीं है, उसको कैसे आइडिया हो गया? सिर्फ ये ब्लेम गेम है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो ये एक सोशल टैबू है। देखिए हाइमन किसी भी वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से, हैवी ब्लीडिंग की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से, टैम्पून की यूज़ करने की वजह से ब्रेक हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है किसी के कुंवारपन को असेस करने का। ऑल राइट। तो अब जैसे आपने बताया कि आपके पास एक पेशेंट आए, उन्होंने अपना मसला बताया, तो आप डॉक्टर्स इस चीज़ को कैसे केटर करते हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है आपका इन पे? देखिए जब इस तरह के पेशेंट, सिर्फ ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है, मल्टीपल कपल्स हमारे पास आते हैं और वो ये इशू लेके आ रहे होते हैं, वो घर में भी किसी से नहीं बात कर पा रहे होते, ना लड़की घर वालों को कह रही होती है, ना लड़का घर वालों को कह रहा होता है, और उन दोनों के दरमियान में एक टेंशन चल रही होती है। तो जब वो कपल्स हमारे पास आते हैं, पहले तो वो छुप छुपा के अल्फाज में हमें ये बात बताते हैं, जब हम उनसे खुल के बात करते हैं कि वो हमें एक्सप्लेन करें क्योंकि टेंशन क्या है, तब वो हमें इस चीज़ का इजहार करते हैं और खुल के बताते हैं। तब मैं उसी वक्त हस्बैंड को भी, वाइफ को भी गाइड करती हूँ, वाइफ की भी हिस्ट्री लेती हूँ कि क्या कोई इशू तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज, कोई हैवी ब्लीडिंग, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ। बाजू का ये होता है कि कोई गिर भी जाए ना फर्श के ऊपर अचानक से, तो उससे हाइमन रप्चर हो सकता है। और हाइमन जो है वो बारीक सी झिल्ली है, कुछ लोगों में ये थिक होता है, कुछ लोगों में थिन होता है। जो ये क्राइटेरिया है ना कि शादी की पहली रात जब हस्बैंड वाइफ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो खातून को ब्लीड ज़रूर करना चाहिए। बल्कि पुराने ज़माने में तो बड़ी बूढ़ियाँ शादी के बाद अगले दिन जाके बेडशीट को चेक किया करती थी कि ब्लीडिंग है कि नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है। तो देखें जिनका हाइमन थिन होता है, चाहे इंटरकोर्स भी करें तो बाज़ बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, और किसी का हाइमन थिक होता है तो वो हैवी ब्लीड भी करती है। तो ये बिल्कुल भी ये क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं इन कपल्स को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी प्रॉपरली काउंसिल करती हूँ, उनको बताती हूँ क्या क्या रीजंस हो सकती हैं कि सिर्फ इस एक बात को, इशू को बेस बना के अपने दरमियान, रिलेशनशिप के दरमियान टेंशन क्रिएट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी गलत फहमी के बेस पे अपने रिश्ते ख़राब करने से बेहतर है कि आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर इवैल्यूएशन करवा कर अपनी राय कायम करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।